दोस्तों, पुस्तक का नाम है बचत करना सीखें। लेसन है खर्च घटाने के सूत्र। आज इस लेसन का भाग नंबर 3। निर्धनता इतनी बुरी नहीं है जितना निर्धनता का विचार। यह विश्वास अत्यंत दुखदाई है कि हम गरीबी में हैं, सदा ऐसी परिस्थिति में ही रहेंगे। मन का यह विचार घातक है। हम निर्धन हैं और कभी भी धनी नहीं बन सकते। सबसे पहला काम उसे मन से निकालना है। जो व्यक्ति निर्धनता से समझौता कर लेता है वह इससे मुंह नहीं मोड़ता, वह इससे दूर नहीं हटता और इसे हटाने का प्रयत्न करता है। वह अपने हाथ पैर ढीले छोड़कर अपने भाग्य पर पछताता है। निर्धनता को दूर करने के लिए जिस प्रयत्न और संघर्ष की आवश्यकता होती है उसका जन्म दृढ़ निश्चय से होता है, शिव संकल्प से होता है। यह दृढ़ निश्चय और शिव संकल्प से पीछे हटना, रुकना या हारना नहीं जानता है। अंधकार निराशा को देखते रहने से आप प्रकाश व आशा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपने गलत दिशा की तरफ मुंह कर रखा है। जब तक अपने चारों तरफ गरीबी का वातावरण बना रखा है तब तक निर्धनता के विचारों को प्रकट करते रहेंगे। तो इस प्रकार आप धनवान कैसे बन सकते हैं? क्योंकि दरिद्रता के विचार ने आपकी शक्ति को सीमित कर रखा है। जब तक आप एक भिक्षुक के समान रहते हैं, भिक्षुक जैसा बर्ताव करते हैं, भिक्षुक जैसी बातें करते हैं, तब तक आप भिक्षुक के सिवा कर भी क्या कर सकते हो? यदि भिखारियों जैसी बातें करेंगे तो भिखारी बनेंगे, गरीबों जैसी बातें करेंगे तो गरीब बनेंगे, असफलता जैसी बातें करेंगे तो असफल रहेंगे, और यदि इन सब बातों से बचे रहेंगे तो धनवान बनेंगे। यदि आप गरीबी से भयभीत हैं, इससे परेशान हैं, यदि आप यह सोचकर कांप उठते हैं कि बुढ़ापे में पैसे की तंगी के कारण आपकी क्या दशा होगी, तो उस प्रकार के भय व चिंता के कारण आपकी कार्य करने की शक्ति क्षीण हो जाएगी, आपका साहस दुर्बल हो जाएगा, आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाएगा तथा आप अपनी कठोर स्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे। जो चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है वह लकड़ी को अपनी तरफ नहीं खींच सकता है। अपने मन को ऐसा चुंबक बनाइए जो धन संपत्ति की ओर विशाल समृद्धि के साथ धन के सदुपयोग को अपनी ओर आकर्षित करे। इसके विपरीत यदि आप अपने मन को ऐसा चुंबक बनाते हैं जो हर समय गरीबी, कमजोरी, नाकामयाबी के विचारों को ही अपनी तरफ खींचता रहता है, तो आप अपनी दशा को कैसे बदल सकते हैं? आपको जिस दिशा में जाना हो उस दिशा की ओर मुंह करते हो, उधर ही कदम बढ़ाते हो। यह हो नहीं सकता कि आपको जाना पूरब की तरफ है और आप जाएं पश्चिम की तरफ। इस प्रकार यदि आप अपना मुंह गरीबी की तरफ किए हुए हैं तो विपुल संपदा के भंडार की तरफ आपके विचार कैसे हो सकते हैं? जब आप अपना हर एक कदम असफलता के मार्ग पर रखते हैं तो सफलता के भवन तक आप कैसे पहुंच सकते हैं? तब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा कैसे कर सकते हैं? यदि आप अपने मन की गरीबी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तब आपको बाहरी वातावरण पर विजय प्राप्त करना भारी नहीं रह जाता। जब हम अपने मन की दशा को बदल डालते हैं तो हमारे शरीर की दशा बदल जाती है और फिर घर की दशा बदलने में देर नहीं लगती है। हम मन की गरीबी के विचारों को पकड़ कर रखते हैं। इससे हमारा संबंध निर्धनता से, पीड़ितों, गरीबों से ही जुड़ा रहता है। फिर हम उन्हीं के संपर्क में आते हैं जो गरीबी की सोचते हैं, गरीबी की ही बात करते हैं और निर्धनता का ही जीवन व्यतीत करते हैं। उस संबंध के कारण हमारे मन में तमाम विचार निर्धन ही रहते हैं। जो व्यक्ति अपने को बरबस निर्धनता की बुरी सोच में लगाए रहते हैं तो हर समय अपने दुर्भाग्य की ही कहानी कहते रहते हैं। जो अपनी सफलता के किस्से दोहराते रहते हैं वे इसके विपरीत दिशा में जाने की, अर्थात धन संपत्ति प्राप्त करने की, भाग्य को संवारने और प्रत्येक काम में सफल होने की आशा कैसे कर सकते हैं? जिस तरफ समृद्धि का मंदिर है उस तरफ उस व्यक्ति ने मुँह ही नहीं किया, उस पथ पर अपने पग ही नहीं बढ़ाया, तो फिर वह समृद्धि के भीतर तक कैसे पहुँचेगा? कुबेर का अक्षय भंडार कहाँ है? आपके मन में। कारून का खजाना कहाँ छिपा है? आपके दिल में। सोने और रत्नों की खान कहाँ है? आपके अपने विचारों में।
अपने विचारों को बदलिए, अपने खाने पीने उठने बैठने का ढंग बदलिए, गरीबी में रहने से इनकार कर दीजिए, अपनी दशा बदलने का, अपना भाग्य दृढ़ करने का निश्चय कीजिए। क्या करना है इसकी योजना बनाइए, अपनी पूरी ताकत व योग्यता उसमें सफल होने के लिए लगा दीजिए। तब संसार की कोई शक्ति आपको धनवान बनने से रोक नहीं सकती है। ईश्वर की यही आज्ञा है कि आपके विचार ऊंचे हों, आपकी कामनाएं श्रेष्ठ हों, आपकी महत्वाकांक्षाएं महान हों। भाग्य नाम की कोई शक्ति नहीं जो आपको गरीब रख सके। ईश्वर की आज्ञा का पालन करिए, उठिए, अब देर मत करिए। दुनिया आपकी है, इसे अपने वातावरण के अनुसार बनाना आपका काम है और इस प्रकार आप अपना खर्च बचा सकते हैं। धनवान विचारों से ही धन की प्राप्ति होती है। यह धारणा गलत है कि संसार में किसी चीज़ की कमी है। धनवान व्यक्ति वही होते हैं जो जानते हैं कि संसार में धनवान बनने के भंडार हैं। जो धनवान होने की आशा रखते हैं वे ही धनवान होते हैं, और जो धन के सदुपयोग को जानते हैं वे गरीब बनने से इनकार कर देते हैं। गरीबी के दिन काटने को वह बुरा मानते हैं। वे गरीबी के सामने घुटने टेकने से इनकार कर देते हैं। उनका आदर्श वाक्य होता है धनवान। अपने इस आदर्श वाक्य को सफल करने के लिए वे निरंतर इस विचार को मन में दृढ़ता से पकड़े रहते हैं। वे निरंतर अपने मन में कहते हैं, परम पिता ने जो कुछ दिया है वह सब मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है। यही विचार उनको निरंतर प्रेरित करता रहता है। कुछ करो, कुछ बनो। वे अपने लक्ष्य को सामने रखकर अपना हर एक कदम उठाते हैं। जिस प्रकार आतिशी शीशे पर पड़ने वाली किरणें एक बिंदु पर एकाग्र होकर इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि उनसे आग पैदा हो जाती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने समस्त विचारों को एक ही लक्ष्य पर समग्र संपन्नता पर एकाग्र कर लेता है, उसके विचार बिखरे हुए नहीं रहते। अर्जुन को जैसे चिड़िया की एक आंख दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार उसे भी केवल अपना लक्ष्य ही दिखाई पड़ता है, इसलिए वह ठीक निशाना साधने में सफल होता है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मन की एकाग्रता अति आवश्यक है। जिसके विचार इधर उधर बिखरे रहते हैं वह व्यक्ति चेष्टा में अपना समय व्यर्थ करता है। अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए वह अपने तमाम प्रयत्न नहीं लगाता, इसलिए वह सफलता प्राप्त नहीं करता। यदि आपके सामने आदर्श स्पष्ट है, यदि वह हर समय आपके साथ रहता है, आप उसी को चरितार्थ करने की नई से नई कल्पना करते रहते हैं, तो आपको उसके अनुकूल काम करने की प्रेरणा उत्पन्न करता रहेगा। इसी प्रकार इसी प्रेरणा के द्वारा उत्साह और साहस को बढ़ावा मिलेगा। आपके प्रयत्नों और चेष्टाओं से लक्ष्य आपके निकट लगेगा। आप सजगता से सतर्क रहकर प्रखर से प्रखर प्रयत्न करेंगे। आप अपने काम को संवारने में कुछ भी कसर न उठा रखेंगे। आप सजग रहकर सफलता के लिए लाभकारी एक भी अवसर नहीं चूकेंगे। इस सृष्टि का कोई अंत नहीं, प्रकृति के भंडार में किसी वस्तु की कमी नहीं। यह धन किसी एक ही के लिए नहीं, इस पर किसी एक का अधिकार नहीं है। इस समस्त धन को प्राप्त करने के लिए शक्ति मन में है, किंतु जब हम महान ईश्वर की शक्ति से अपने आप को अलग कर देते हैं, जब हम अपने व्यक्तित्व को अपने शरीर तक ही सीमित कर लेते हैं और असमय, असमर्थ, शुद्ध, दीनहीन बन जाते हैं, जब नहर का संबंध नदी से कट जाता है तो उसमें पानी कहाँ से आएगा। सर्वशक्तिमान की शक्ति महास्रोत के साथ जोड़ते ही आप में महाशक्ति का प्रवाह हो जाता है। जब मनुष्य अपने को सृष्टि से विच्छिन्न और विभक्त कर लेता है तो वह शक्तिहीन हो जाता है। अपने को विराट शक्ति का एक अंग मानकर चलता है तो उसे निरंतर यही अनुभव रहता है, समस्त धन का मालिक मैं हूँ। जब वह सागर जैसा गंभीर और पर्वत जैसा महान हो जाता है, फिर वह प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष करने में अकेला नहीं रहता, वह असहाय और विवश नहीं रहता है। जो अपने को इस दुनिया में अकेला मानकर चलता है, दुनिया भी उसके साथ उसे सहयोग करती दिखाई देती है। इससे व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा होता है। वह अथाह संपदा, अपार सुंदरता और अत्यधिक सफलता को प्राप्त करने का अधिकारी है। कुछ लोग कहा करते हैं कि सृष्टि की रचना ही इस प्रकार हुई है कि इसमें कुछ लोग ही धनवान रह सकते हैं और शेष लोग उनकी दया पर जीने को पैदा हुए हैं।
प्रकृति में सुख के साधन विद्यमान हैं, इसलिए सभी व्यक्ति एक समान कभी धनी नहीं हो सकते। जो लोग संघर्ष करके मुकाबले में सफल होते हैं वही धन समृद्धि प्राप्त करके सुख भोग सकते हैं। शेष मनुष्यों के लिए अभाग्य, पीड़ा और दुख ही बने रहते हैं। इस प्रकार का विचार जड़ से ही गलत है। यह बेकार का भ्रम है, अपने को धोखा देने वाली बात है। ईश्वर ने किसी को बड़ा या छोटा नहीं बनाया, यह तो मनुष्य की करतूत है और इसमें उनका उतना दोष नहीं है जो धन संपदा पर कब्जा जमाए हुए हैं, बल्कि उनका दोष अधिक है जो इस स्थिति को सहन करते हैं। जब आप जानते ही नहीं कि विपुल धन संपदा प्राप्त करना आपका अधिकार है, तो आप विपुल धन संपत्ति पाने के लिए प्रयत्न ही कैसे करेंगे। ईश्वर ने दुनिया को सभी प्रकार के पदार्थों से भरपूर बनाया है। मनुष्य की आवश्यकता के सभी सामान इस संसार में विद्यमान हैं, परंतु मानव अपनी अकर्मण्यता के कारण उनसे वंचित रहता है। कभी कभार तंगी मनुष्य की अपनी त्रुटि का परिणाम है, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। सबसे मुख्य जीवन के लिए आवश्यक अनाज है। लोगों का कहना है कि अन्न की कमी है, परंतु इस विचार को कृषि विशेषज्ञों ने निर्मूल कर दिया है। उनका कथन है कि विश्व की भूमि का बहुत सा भाग ऐसा है जहां हल नहीं चलाया गया, उसमें बहुत सी भूमि बड़ी उपजाऊ है। इसमें प्रकृति से उगने वाले तत्व शामिल हैं, क्योंकि वे खर्च नहीं हुए हैं। यदि उस सारी भूमि का सही उपयोग किया जाए तो कृषि की उपज दोगुनी नहीं तो 1.5 गुनी अवश्य हो जाएगी। जो भूमि जोती जा रही है, उसकी और भी अच्छी देखभाल करने से, वैज्ञानिक साधनों को अपनाने से उसकी फसल बढ़ाई जा सकती है, उसकी उपज बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार की खादें वैज्ञानिकों द्वारा बना ली गई हैं जिनसे भूमि की काया पलटी जा सकती है। पुराने समय में लोग रोशनी करने के लिए चर्बी का प्रयोग करते थे। जब समुद्र में व्हेल मछली की कमी होने लगी तो चर्बी का भीषण संकट आया, लेकिन उसी वक्त मिट्टी के तेल का आविष्कार होने लगा और रोशनी की समस्या का हल हो गया। कुछ समय बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी के गर्भ में मिट्टी के तेल की मात्रा कम है, तो लोग घबरा गए। परंतु अब विद्युत की शक्ति से बहुत से काम उत्पन्न होने लगे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। विद्युत साधन कम होने से भविष्य में अणु शक्ति के स्रोत की संभावनाओं की खोज कर ली गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव अपने प्रयोग का सदुपयोग करे तो प्रकृति के अक्षय भंडार से अपने लिए उपयोगी और आवश्यक पदार्थ प्राप्त कर सकता है। प्रकृति के अक्षय भंडार में अपरिमित और विराट धन संपदा भरी पड़ी है। अभी उसके एक भी अंश पर मनुष्य ने विजय प्राप्त नहीं की। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने विश्व की विराटता का वर्णन करते हुए कहा था, मैं तो एक अथाह सागर के तट पर खड़ा अबोध बालक की भांति धूल छानता रहा। मेरे हाथ कुछ सीपियां और घोंगे ही लगे हैं। दोस्तों, खर्च घटाने के सूत्र का तीसरा भाग हम यहीं पर पूरा करते हैं। अब चौथे भाग में यह लेसन पूरा हो जाएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।